हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि कोस्ट गार्ड ने यांत्रिक और नाविक के लिए जो भी पोस्ट खाली है उसके लिए नोटिफिकेशन आउट किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके पोस्ट बारे में बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बताऊंगा, और साथ ही साथ में सिलेबस क्या होने वाले हैं वो सारे के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल से। इसलिए आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे अब वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जान लेते हैं सबसे पहले कि डिपार्टमेंट ऑफ, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ, पेन ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए नेम ऑफ डिपार्टमेंट क्या चाहिए, यानी किस इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आईसीजी भी कहते हैं। कहीं आईसीजी बोलूंगा तो उसे आप समझ जाइएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो पोस्ट का नेम है नाविक, ठीक है। जनरल ड्यूटी के साथ साथ डोमेस्टिक ड्यूटी भी निकाला, यानी उसे डीबी कहेंगे, और फिर एक यांत्रिक का भी पोस्ट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, ठीक। सबसे पहले जान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 350, ठीक है। 300 सीट्स है। जो इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है वो है 22 जुलाई से, माफ कीजिएगा 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 16 जुलाई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। 2 जुलाई से फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा भरना, 16 जुलाई तक आप इसको भर सकेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आगे जानते हैं, डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका एज होगा, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल। जो आपका एज ग्रुप है वो जीडी और यांत्रिक के लिए 1/2/2000 से लेके 31/1/2004 के बीच में यदि आपका जन्म है तब आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। वहीं अगला एज जो ग्रुप है वो है 1/4/2000 से लेके 31/3/2004 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं नाविक डीबी के लिए। डीबी मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच, और जीडी मतलब होता है ग्राउंड ड्यूटी, और यांत्रिक अलग पोस्ट है। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। जो एज से रिलेटेड डाउट है वो आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टोटल कितने पोस्ट हैं। तो पोस्ट नेम है, ठीक है, और टोटल पोस्ट। सबसे पहले पोस्ट का नाम है जनरल ड्यूटी के लिए, नाविक का जनरल ड्यूटी यानी जीडी। इसमें आपका 260 पोस्ट है, ठीक है। और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 यानी इंटर होना चाहिए। किसके साथ, फिजिक्स और मैथ के साथ आपका इंटर होना चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज की बात नहीं है, सिर्फ आपका इंटर होना चाहिए 10+2 किसके साथ, फिजिक्स और मैथ के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं यदि डीवी की बात करें यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 सीट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। आप यदि 10 पास आउट है किसी भी बोर्ड से, ठीक है, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से हो, या सीबीएसई से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक पोस्ट के लिए जान लेते हैं। यदि आप 40 पोस्ट यांत्रिक में हैं, यदि आप क्लास 10 पास आउट हैं, और यदि आप डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप इस फॉर्म को इजीली भर पाएंगे, ठीक है। मिड या फिर एंड सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल का एग्जाम मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और आप लोग खुश इसी बात पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसका जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको दिया रहेगा। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा होने वाला है। एंड देयर विल बी कंपोजिट पेपर ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बारे में अभी आपको क्लियर करता हूँ 12th स्टैंडर्ड। देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन इन द रिगार्डिंग प्रिंटेड ऑन द पेपर बिफोर द प्रोसीड, ठीक है। जो भी ये पेपर आपको मिलेगा ऊपर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा, ठीक है, यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा उसको आप पढ़ लीजिएगा आप सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा, फिर भी एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। देखिए ये 12th का क्या है, जो भी 12th 10+2 के बेसिस पे भरने वाले हैं उन्हें 12th का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो डिप्लोमा के पोस्ट के लिए भरने वाले हैं, ठीक है,
उन सब का उनका जो भी अलग अलग ब्रांच का एग्जामिनेशन है वो होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम होगा, मैकेनिकल है तो उनका मैकेनिकल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग जान जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन होगा क्या। देखिए सबसे पहले इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए है उनका सिर्फ एक पेपर होगा। ठीक है, कितना पेपर होगा? सिर्फ एक पेपर होगा। रुकिए चेंज कर लेते हैं, सिर्फ एक पेपर होगा। वहीं यदि आप जीडी के लिए हैं तो उन लोग का कितना पेपर होगा? 2 पेपर होगा। एक सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2। यांत्रिक के लिए भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेक्शन 1 सेक्शन 2 होगा और मैकेनिकल के लिए भी सेक्शन 1 सेक्शन 2, यानी 2 पेपर आपका होगा। पेपर 1 पेपर 2, इसमें भी 2 पेपर हैं, इसमें भी 2 पेपर हैं और इसमें भी 2 पेपर हैं। लेकिन सिर्फ नाविक का जो डोमेस्टिक ब्रांच है उनका सिर्फ 1 पेपर होने वाला। इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन बाकी नीचे सबका क्या चाहिए होगा? 2 पेपर देना होगा। आइए जानते हैं कौन कौन से 2 पेपर देने वाले हैं। सबसे पहले जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए उनका सिर्फ 1 पेपर। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ मैथ, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग के साथ साथ जीके भी पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ 20 नंबर का, साइंस 10 मार्क्स का, इंग्लिश 15 मार्क्स का, रीजनिंग 10 मार्क्स का और जीके आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। जिसमें से जो जनरल पी है या ओबीसी है उनको 30 मार्क्स मिनिमम लाना है। ठीक है, इस पे आपका मार्क्स मिनिमम है, इससे आपको ज्यादा ही लाना है, लेकिन मिनिमम यदि आप लाते हैं तो आप पास आउट समझे जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स इतना है। वहीं SC ST के लिए 27 मार्क्स है। ठीक है, अब जान लेते हैं सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 क्या है। जो नाविक का जो जनरल ड्यूटी के लिए है उनका जो पेपर 2 होने वाला है उसमें मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा 50-50 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से आपको लाना कितना है? 20 मार्क्स लाना है। ठीक है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और जो SC ST है उन लोग को मिनिमम 17 मार्क्स लाना है। ठीक है, और सेक्शन 1 तो सब में क्लियर है, सबको इतना इतना लाना है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आगे जान लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इन लोग को 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको फिर इसमें भी 20 और 17 लाना होगा। 20 जनरल ओबीसी के लिए और 17 SC ST के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं उन लोग को भी 20 लाना होगा जनरल ओबीसी के लिए और 17 SC ST के लिए। जो मैकेनिकल से हैं उन लोग को भी 20 लाना होगा ओबीसी जनरल के लिए और 17 SC ST के लिए। ठीक है, ये सब मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है, इतना मिनिमम मार्क्स है, आपको इससे ज़्यादा ही लाना होगा। तो आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ साफ लिखा गया है पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज अ कंपल्सरी, यानी आपको अलग अलग जो भी सेक्शन है उन दोनों सेक्शन में आपको पासिंग मार्क्स लाना होगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिटनेस टेस्ट है, उसके अंदर आप समझ लीजिए। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग फिजिकल जो भी है फिटनेस टेस्ट उसको आप समझ लीजिए। आपका जो दौड़ होने वाला है 1.6 किलोमीटर का होगा, 17 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 20 उठक बैठक आपको लगाना है और साथ ही साथ में 10 आपको क्या चीज लगाना है? पुशअप लगाना है। ठीक है, ऑन रिस्क, ये आपके रिस्क पे होगा। जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जाएंगे वो अपने रिस्क से जाएंगे, इसमें किसी भी तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड का रिस्क नहीं होगा। ये सब अपने रिस्क से आपको इस समय फिजिकल टेस्ट में जाना है। तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिए हैं। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको एक काम और करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए सबसे पहले बुक्स जान लेते हैं कौन कौन से बुक्स हैं। तो सबसे पहले आपका जो BD है 50 पोस्ट के लिए। ठीक है, सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 डोमेस्टिक ब्रांच में सिर्फ सेक्शन 1 पूछा जाएगा, तो उसके लिए अरिहंत की तरफ से ये आता है बुक। ये बहुत ही शानदार बुक है। और सेक्शन 1 का जो बुक है वो सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए आप इसको ले सकते हैं सेक्शन 1 अपना बेहतरीन करने के लिए। सेक्शन 1 अपना बेहतरीन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो GD के लिए है, ठीक है, यानी जनरल ड्यूटी के लिए है, उनका तो सेक्शन 1 के लिए जो मैं बुक बता दिया वो बढ़िया है। और सेक्शन 2 के लिए इसी का अरिहंत का आता है, ये भी बुक बहुत बढ़िया है, आप इसको भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक के लिए उतना अच्छा बुक तो मार्केट में वैसा बुक नहीं है, लेकिन जो ये R गुप्ता का बुक है ये बहुत ही शानदार बुक है आपका। ठीक है, यांत्रिक पोस्ट के लिए आप इस बुक को लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन है। और सेक्शन 1 के लिए तो आपको बता दिया हूँ। ठीक है, ये इस आपका क्या क्या क्लियर कर दिया, एज से रिलेटेड, ठीक है, पोस्ट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, सारा जो भी आपका इसके अलावा जो भी डाउट हो आप लोग का उसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, इन सबका मैं आंसर दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर दूंगा। लेकिन उससे साथ साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में, आज के लिए इतना ही।
स्टार्ट कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग को फिर से अगली वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए